हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग एफएमएल में यूनिट 1 का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट्स ये सब्जेक्ट में लगता है कि एप्लीकेशन बहुत पूछता है। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग पूछ देगा, या एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, या एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। तो एप्लीकेशन मतलब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको क्या होगा, ये 7 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो आपको क्या 7 to 8 पॉइंट्स कम से कम याद होना चाहिए। अगर पॉइंट्स याद है तो आप इजीली लिख सकते हो। तो देखो, पॉइंट्स कैसे याद रखें। तो देखिए, पॉइंट्स है बहुत सारा, और आपको लिखने का तरीका भी मैं समझा दूंगा, आप इजीली लिख सकते हैं। पॉइंट्स क्या, आप सिंपल समझिए कि आप कॉलेज जाते हो अपने घर से, ठीक है। तो घर से कॉलेज जाते हो तो रास्ते में जो जो चीज़ दिखता है वो याद रख लेने का। तो रास्ते में क्या दिखता है, हॉस्पिटल दिखता है, बैंक दिखता है। हम ट्रैवलिंग करके आते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। फिर मार्केट दिखता है, बिग बाज़ार दिखता है, डी मार्ट दिखता है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर मतलब खेत दिखते हैं। तो ये सब क्या, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ये सारे पॉइंट, एजुकेशन आप जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो एजुकेशन में आ गया। तो ये 5 to 6 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गया। क्या क्या याद हो जाएगा, हॉस्पिटल तो उसको हेल्थ केयर बोल देंगे। सेकेंड क्या लिख देंगे, बैंक दिखता है तो बैंक। हम ट्रैफिक से आते हैं तो नेविगेशन यूज करते हैं गूगल का, तो वो ट्रैफिक प्रिडिक्शन लिख सकते हैं। ई कॉमर्स लिखना है, ई कॉमर्स मतलब मार्केट, बिग मॉल जो दिखता है वो। फिर एग्रीकल्चर है। फिर देखिए मैंने क्या पॉइंट्स लिखा है, स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन में भी यूज़ होता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन जैसे हम बोलते हैं कुछ गूगल को, तो वो सब क्या है, आप कुछ भी बोलते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेट करवाते हो, तो ये सब क्या है, ये सब भी एप्लीकेशन ऑफ एमएमआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। फिर ईमेल फिल्टरिंग है, ये भी देखेंगे जो हम लोग गूगल में यूज करते हैं, कौन सा मेल स्पैम में जाएगा, कौन सा मेल इनबॉक्स में जाएगा। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन हो गया। इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि पॉइंट्स याद रखना है। उसके बाद आप 2-3 लाइंस तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट्स होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स कैसे याद रखना है। याद सब जैसे ही एप्लीकेशन दिखे तो एप्लीकेशन सोचना है घर से हम कॉलेज आ रहे हैं तो क्या क्या दिखता है, हॉस्पिटल दिखता है तो हेल्थ केयर हो गया। फिर रास्ते में बैंक भी दिखता है तो बैंक हो गया। हम रोड से ट्रेवल करके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फिर ई कॉमर्स, मॉल दिखते हैं, डी मार्ट दिखते हैं तो ई कॉमर्स हो गया। एग्रीकल्चर, खेत दिखते हैं तो एग्रीकल्चर हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा आप एजुकेशन, कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो एजुकेशन हो गया। देखिए ये एक पॉइंट एजुकेशन भी मैंने लिखा है। फिर स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन है, स्पीच रिकॉग्निशन, हम गूगल यूज करते तो ईमेल फिल्टरिंग है। 2-3 बार आपको इसी तरह से पढ़ना होगा। पॉइंट्स याद हो गया तो यू कैन ईजिली राइट इन द एग्जाम। अब देखिए हेल्थ केयर, तो पहले आपको समझना है कि हेल्थ, अब सबके बारे में लिखना है हमें, ठीक है। 2-2 पॉइंट्स लिखना है। तो मशीन लर्निंग का काम क्या है, पहले ये सोचिए। मशीन लर्निंग का काम क्या है कि एक मशीन बनाना, एक मॉडल बनाना जो क्या करेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा। प्रिडिक्ट करेगा, यही काम है मशीन लर्निंग का। प्रिडिक्ट करके बताएगा कि ये आउटपुट है या नहीं है। जैसे हमने मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन लेक्चर में बात पढ़ा था कि ट्रायंगल स्क्वायर वाला एग्जाम्पल था, तो वो फिर हम डेटा फीड कराएंगे तो वो बताएगा कि वो ट्रायंगल है कि स्क्वायर है, ऐसा है। फिर सपोज बर्ड्स है या एनिमल्स आप का डेटा फीड कराते हैं तो वो बताएगा कि कौन सा एनिमल है। सिम्वे, फ्रूट्स का एग्जांपल ले लो। या सपोज बेस्ड हेल्थ केयर में आपको पास, सपोज कोई हॉस्पिटल के पास बहुत सारा रिपोर्ट है तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उस पेशेंट पे चेक कर सकता है कि इसको, सपोज कैंसर का एग्जांपल ले सकते हैं तो प्रीवियस एनालिसिस में वो चेक कर सकता है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। सपोज कोई भी ब्लड रिपोर्ट से रिपोर्ट आया, उसके पास बहुत सारे 100 रिपोर्ट्स है, तो 100 या 1000 रिपोर्ट्स है, तो वो चेक कर सकता है कि इसको कैंसर अगर है तो क्यूर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ऐसा हम मॉडल बना सकते हैं। तो सब जगह प्रिडिक्शन वाला पॉइंट्स लिखना है, क्योंकि वही है मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन। तो हेल्थ केयर में क्या लिख देंगे कि मशीन लर्निंग इज यूज टू एनालाइज मेडिकल इमेजेस, रिपोर्ट्स टू प्रिडिक्ट द डिजीजेस। आप कोई भी एग्जांपल लिख दो कि कोई हॉस्पिटल में कैंसर को या ब्रेन ट्यूमर
का प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है। सेम वे बैंक, तो बैंक में क्या यूज़ होगा आप समझिए। हम बैंकिंग क्या मॉडल बनाएगा, तो मॉडल क्या, देखिए फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन मतलब वो चेक करेगा कि कहाँ कहाँ ये फ्रॉड डिटेक्शन, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हो जाता है या तो कौन से डेटा पे होता है, तो वो चेक कर सकता है। फिर वो रिस्क असेसमेंट, मतलब किसी को लोन देना है, ठीक है, लोन देना है तो चेक करेगा उस लोन, एक मॉडल बना लिया मशीन लर्निंग का। उसमें वो एक मॉडल क्या है कि इसकी सैलरी इतनी है, इसकी एक्सपेंसेस इतनी है, तो हम कितना लोन दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। तो ये हो गया रिस्क असेसमेंट। तो तीसरा क्या है, देखिए तीसरा क्या है, ट्रैफिक प्रिडिक्शन। क्या है, ट्रैफिक, तीसरा पॉइंट है। तो ट्रैफिक प्रिडिक्शन में क्या लिखना है, मशीन लर्निंग, हम तो ये तो डे बाय डे यूज करते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा मशीन लर्निंग इज यूज फॉर ट्रैफिक प्रिडिक्शन। हम नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, हमको कहीं भी जाना हो, अहमदाबाद जाना है, साइंस सिटी जाना है, तो वो क्या बताता है, शॉर्टेस्ट वे बताता है, तो उसमें एआई का यूज होता है। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट इजीली लिख सकते हैं। फोर्थ है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स मतलब क्या, आप कोई भी सपोज अमेज़ोन यूज करते हैं या फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट, इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें हमको क्या मिलता है, कि प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन मिलता है। कि जैसे आप एक बार में एक कोई प्रोडक्ट, सपोज क्रिकेट बैट सर्च करते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अमेज़ोन ओपन करते हो तो उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट दिखता है। तो वो सब क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग हो गया। तो ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट का क्या मिलता है, रिकमेंडेशन मिलता है। फिर एग्रीकल्चर, आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर में मशीन लर्निंग का क्या यूज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में आजकल बहुत यूज हो रहा है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग से पता चल जाएगा किसान को कि बारिश होने वाली है या इस बार बारिश नहीं होने वाली, कितनी बारिश होने वाली है, तो वेदर फोरकास्टिंग में। फिर सॉइल टेस्टिंग में बहुत सारा सॉइल का रिपोर्ट लेके चेक कर सकते हैं कि कितना इसमें मतलब मैन्योर मिलेगा, ऑर्गेनिक कितना एनपीके डाल सकते हैं, एनपीके खाद यूज़ होता है ना, तो ये सब सॉइल टेस्टिंग में आप ये दो चीज़ लिख सकते हैं एग्रीकल्चर में। तो जहाँ भी प्रिडिक्शन का काम होगा वहाँ पे इसका यूसेज हो जाएगा। ठीक है, ईमेल फिल्टरिंग है, तो ईमेल फिल्टरिंग है, ठीक है, तो ईमेल फिल्टरिंग में क्या लिखेंगे हम लोग जीमेल यूज करते हैं, तो जीमेल में देखते होंगे बहुत सारा मेल ऑटोमेटिक स्पैम में चला जाता है, तो स्पैम में चला जाता है। तो ये कौन सा यूज करता है, यहाँ भी मशीन लर्निंग ही यूज करती है। वहाँ मॉडल तैयार है कि इस यहाँ से आएगा, सपोज कोई एडवर्टीजमेंट का ईमेल आएगा तो उसको स्पैम में भेज देना। तो कौन बनाया है वो मॉडल, गूगल नहीं बनाया है। तो आप तो किसी मेल को ऑटोमेटिकली स्पैम में नहीं भेजते हो, वो तो फिल्टर होके ऑटोमेटिक जाता है। तो वो मॉडल किसके थ्रू बनाया हुआ है, गूगल के थ्रू। समझिए कितना सेविंग और कितना अच्छा वर्क हो रहा है कि आपको जो अनफिल्टर्ड मेल मिलता है। तो ये ईमेल फिल्टरिंग में यूज होता है। फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, एजुकेशन में, एजुकेशन लिखे हैं। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में तो होपफुली ये तो सबको पता होगा कि एआई के हेल्प से कौन सा शेयर बेटर करेगा या नहीं पड़ेगा। ओबियसली ये थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, बट यूज हो रहा है मशीन लर्निंग का, आपको एप्लीकेशन बताना है। एजुकेशन में हर जगह आजकल तो एआई रोबोट भी आ गया है, तो सब जहाँ जहाँ प्रिडिक्शंस होगा वहाँ वहाँ होगा। फिर क्या है, फ्रॉड डिटेक्शन में मैंने पहले भी बता दिया। इंश्योरेंस सेक्टर में ही लिख सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर मतलब क्या, कि कंपनी के पास डेटा रहेगा, वो रिस्क असेसमेंट एनालिसिस करेगा कि ये आदमी को इंश्योरेंस देना है या नहीं देना है, ये कितने तक का कवर अप इसके लिए सही होगा। वो एक प्रीवियस डेटा पे आजकल बहुत सारी एचडीएफसी है, ये लोग कस्टमर के डेटा फीड करके सब कुछ चेक करते हैं। तो ये सब जगह यूज है। तो एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग में क्या करना है, आपको सारे पॉइंट्स याद रखना है। पॉइंट्स याद रखेगा तो ये हो जाएगा। सेम इसमें से कुछ सारे पॉइंट्स तो अगर एप्लीकेशन ऑफ जो यूनिट 4 में है, सुपरवाइज लर्निंग, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एप्लीकेशन यूनिट 4 में भी आता है और यूनिट 5 में भी आता है। तो यूनिट 4 में एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग आता है, तो कुछ पॉइंट्स आप इसके भी वहाँ लिख सकते हो जो मॉडल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है कि क्लास लेवल नोन होता है,
तो जो एप्लीकेबल, जैसे स्टॉक मार्केट वाला है, ईमेल फिल्टरिंग है, ये सब कुछ, ये अगर कुछ याद नहीं आता हम बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं याद आता तो इवन दीज पॉइंट्स यू कैन राइट, क्योंकि यही पॉइंट तो अल्टीमेटली, जैसे स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन है तो वो किस में जाएगा, बताए थे कि रिग्रेशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है। तो एक्चुअली मशीन लर्निंग जो सुपरवाइज लर्निंग का एप्लीकेशन है और अनसुपरवाइज लर्निंग का एप्लीकेशन, वही लिखना है। ये लास्ट ईयर 7 मार्क्स में आया था। तो आपको क्या लिखना है, पहले मशीन लर्निंग बता देना है, क्योंकि 7 मार्क्स में है। पहले मशीन लर्निंग का डेफिनेशन बता देना, थोड़ा सा टाइप्स बता के फिर एप्लीकेशन एटलीस्ट 9 to 10 पॉइंट्स लिख देना है, और इस तरह से ही लिखना है। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है लुक वाइज, आप इस तरह से लिख दिए और हर बार फिर एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। होपफुली ये लेक्चर पसंद आया हो। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।